फैसल मैं अभी ब्रेक में सोच रही थी कि समर्स आने वाले हैं तो ख़वातीन तो बड़ी वो हो जाती हैं एक्साइटेड, समर कलेक्शन बनाएं, लेकिन साथ में रमज़ान भी आने वाले हैं तो समर कलेक्शन बनाएं कि रमज़ान कलेक्शन बनाएं या फिर ईद के या ईद कलेक्शन बनाएं तो कलेक्शन कौन सी अल्लाह बनाएं? सबको ऐसी कंफ्यूजन नसीब करे, लेकिन प्लीज़ तो कंटिन्यू करें। जैसे जो फैशन डिज़ाइनर्स है, मैं सोच रही हूँ हम पे जो इतना बोझ है, जो फैशन डिज़ाइनर्स हैं उनके ऊपर कितना बोझ नहीं होगा कि भाई क्या बनाएं, कि भाई रमज़ान में रमज़ान वाले दुपट्टे वाले कपड़े बनाएं, फिर ईद भी आने वाली है और फिर उसके फ़ौरन बाद गर्मी, फिर फ़ौरन बाद शादियों का सीज़न, समर वेकेशंस। ओह माय गॉड, सारे प्लान बता दिए आपने अपने, ये सारे सोनिया ने अपने प्लान बता दिए कि वो आगे क्या क्या करने जा रही हैं। तो ये सारी कन्फ्यूजन देखिए, जो बंदा है ना जिसका जो काम है उसी को साझे, तो इसीलिए आज हमने सायरा रिजवान को बुलाया जो कि फ़ैशन डिज़ाइनर हैं। तो सायरा, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू एंड इट्स अ प्लेजर। तो जितनी आपने कंफ्यूजन्स और सवाल भाई मैं आप दोनों खातिन को छोड़ता हूँ, अब अपनी कंफ्यूजन जो है वो आप कर लें आपस में। बिल्कुल, इन्होंने बिल्कुल ठीक कहा है। अभी जो हमारी आजकल लाइफ चल रही है ना पैनिक वाली, कि अब समझ नहीं आ रहा क्योंकि सर्दी भी दोबारा आ रही है। एग्जैक्टली, मतलब नहीं, लाहौर इस्लामाबाद में तो दोबारा से फॉग और बारिश की वजह से हो गया, बिकॉज वी वर प्रिपेयरिंग फॉर आवर समर ड्रेसेस, तो एकदम सर्दी वापस आ रही है। अब हम सोचें वेलवेट उठाएं ना उठाएं, वो चल रहा है। और साथ बिकॉज वी फोरसी फैशन फॉर द नेक्स्ट सीजन, तो हम अभी ईद के लिए, साथ ही रमज़ान, मतलब वाकई एक कन्फ्यूजन चल रही है कि हम दुपट्टे वाले ड्रेसेस बनाएं, 3 पीसेस बनाएं या 1 पीस बनाएं। लेकिन एक्चुअली जो हम क्लाइंट्स को देते हैं, यही हमारा काम है कि टू सॉल्व देयर कन्फ्यूजन, टू उनका टाइम सेव करना हमारा काम है। तो सो दैट दे कैन कम इन टू अ स्टोर और उनको दे शुड गेट वेराइटी ऑफ ऑल टाइप्स, सारे कलर्स के, कट्स के। तो वी हैव आवर आउटलेट्स इन इस्लामाबाद एंड लाहौर, वहाँ से दे कैन रेडिली शॉप for all sizes, small, medium, large, and we specialize in a lot of color combinations. एक डिज़ाइन हमारा मोस्टली 4 कलर्स में होता है। और समर के लिए हम बेसिकली अभी सॉफ्ट लिनन्स, जो बहुत ज़्यादा ठंडी भी है फील में, वो बना रहे हैं। लॉन, स्विस लॉन पे बेसिकली काम कर रहे हैं, विच इज़ ब्रीथेबल फैब्रिक एंड ऑल्सो क्रीज फ्री, क्योंकि हम लोगों को ना लेडीज़ को इस तरह भी, बिकॉज हमारा बहुत काम होता है, जेंट्स का इतना काम नहीं होता। थैंक यू, हमारा क्या ही काम है, हमारा तो कोई काम जेंट्स का ज़्यादा नहीं काम होता है। मुंह धो, ऑफिस आ जाओ, फिर घर चले जाओ, ऑफिस से मुंह धो, ऑफिस सो जाओ। मुंह धो, नहीं, आपने तो एक ड्रेस पहना, आपका पूरे दिन चल जाएगा ना। हमारा वो 1 ड्रेस जो है ना, फ्रॉम, अगर फॉर एग्जांपल इफ़ आई हैव टू टॉक फॉर माई सेल्फ टुडे ऑन, तो मैंने सुबह मॉर्निंग शो प्रेजेंस, फिर फ्रेंड से मीटअप, फिर एक कॉन्फ्रेंस, रात को डिनर वगैरह। तो एक ऐसा ड्रेस होना चाहिए which you can carry, हाँ, फ्रॉम डे टू नाइट विद सम एक्सेसरीज, उसको आप ऐड कर सकते हैं। तो और अगर बीच में बाजार भी जाना पड़ गया, बिकॉज आई एम ओनली हेयर फॉर फ्यू डेज, तो एक जल्दी से चादर ली। और जब इसमें सारा आपने कलर कॉम्बिनेशन की बात की, फॉर डिज़ाइनर्स कितना मुश्किल हो जाता है ये जो बीच का मौसम है ना। अब आपने लाहौर इस्लामाबाद की बात की, जो कि 15 दिन के लिए कन्फ्यूजन होती है, कराची में तो हर 6 घंटे बाद कन्फ्यूजन है। बिल्कुल, सर्दियों में अब आप सुबह गाड़ी में बैठे तो आपको हवा चल रही है, अभी आप वापस जाएंगे तो आप ऐसे ही चला के जाएंगे। बिल्कुल, तो इसमें हाउ डू यू गो फॉर दैट कलर थिंग? एक्चुअली कलर कॉम्बिनेशंस जो है वो एक ट्रेंड होता है, सीजन का बता दिया जाता है या फोर्सी हो जाता है कि दिस इज द कलर पैलेट फॉर 2025। वी प्ले इन दैट, ठीक है। इंस्पिरेशन बेसिकली फ्रॉम नेचर भी होती है, लेकिन कुछ सेट पैटर्न्स हैं कि गर्मी के दिनों में हमारे पास पेस्टल लाइट कलर्स होंगे, और अगर नाइट वेयर है तो हमारे पास बेसिक बोल्ड कलर्स होंगे जिसमें ज्वेल कलर्स हैं, लाइक एमरल्ड ग्रीन, मरून्स। तो डे एंड नाइट पे भी फ़र्क पड़ता है और सीज़न के लिहाज से भी। तो बिकॉज ऑफ द सोशल मीडिया, आवर ऑडियंस, आवर क्लाइंट्स आर सो वेल अवेयर दीज डेज, दो दे नो, और फिर साथ हम भी अपना पार्ट प्ले करते हैं बाय टेलिंग देम कि आप रात के वक्त ये पहने, आप कॉर्पोरेट लंचेस में जा रहे हैं तो ये कलर पैलेट पहने, if you're going for फॉर अ वेडिंग या कोई दुआए खैर है तो किस तरह का पहनना चाहिए। अच्छा, वैसे सायरा अभी रमज़ान की आमद है और साथ में सर्दी और गर्मी का मिक्स्ड मौसम है, तो आप क्या सजेस्ट करेंगी? मैं फ़ैशन ट्रेंड और वेदर दोनों के हिसाब से बात करूँगी कि अब आने वाले दिनों में लॉन्ग शर्ट्स होंगी या शॉर्ट शर्ट्स होंगी या नी लेंथ शर्ट्स होंगी, या वो जो फ्रॉक टाइप अनारकली टाइप होता था वो ईद और रमज़ान, क्योंकि ईद पर आपको पता है कि एक अलग ड्रेसिंग होती है हमारी, थ्रू आउट रमज़ान हम लोगों को अफ्तारियाँ भी करनी होती हैं, फ्रेंड्स का गेट
गेट टुगेदर भी होता है। सो किस तरह से अपने वार्डरोब को रखें, सेमी फॉर्मल से फॉर्मल, फॉर्मल से सेमी फॉर्मल, कलर कॉम्बिनेशन, एम्ब्रॉयडरी, किस तरह से आप सजेशन देंगी? जी, कट्स का सबसे पहले मैं तो बात कर लेती हूँ। कट्स में हमारे पास अभी नी लेंथ इतना ज़्यादा नहीं चल रहा, वो वैसे भी वर्क या कॉर्पोरेट वर्क है, उसके लिए फिर भी लेंथ ठीक है, लेकिन जो हमारी आजकल फैशन में ट्रेंड में है लॉन्गर लेंथ्स हैं, दे आर एग्जैक्टली द एंकल हगिंग लेंथ्स जो हैं वो चल रही हैं विद यू नो ट्राउज़र, उसमें स्ट्रेट भी कर सकते हैं, प्लाजोस घेर वाले बहुत ज़्यादा इन होने वाले हैं। उसके अलावा अगर शॉर्ट में शलवार्स have made a comeback with short shirt, extremely short like shirt है और उसके साथ घेर वाली शलवार है, तो वो एक जैसे फैशन कहते हैं ना रिपीट करता है, तो वो रिपीट हुआ है आफ्टर 10 years ऑलमोस्ट। तो वो ये ईद पर इन होगा ये वाला स्टाइल? जी, ये लास्ट ईयर स्टार्ट हो गया था, लेकिन इस दफ़ा बहुत ज़्यादा मासेस में चला गया और इस दफ़ा वो आप देखेंगे कि आपको रिटेल आउटलेट्स में भी ज़्यादा मिलेगा कि बिल्कुल लॉन्ग शर्ट होगी, एंकल देयर इज नो mediocrity in that, शॉर्ट होगी जी, बिल्कुल शॉर्ट और बिल्कुल लॉन्ग। और उसके अलावा यू नो जो फैशन आप कह रही हैं ईद वाले, ईद के लिए बिल्कुल घेरदार और अनारकलीज ट्रेडिशनल, हाँ ट्रेडिशनल ज़्यादा चल रहा है एक्चुअली। जैसे जैसे हमारी यू नो मिडिल क्लास एंड मूविंग टूवर्ड्स द जॉब्स और ये सब, तो हमारा फ्यूजन भी बहुत है ड्रेसेस में। इट्स नॉट बेसिकली टूवर्ड्स ईदर ईस्टर्न, ये इट इज़ डिक्टेटेड बाय ओनली सीजन और ओकेजन कि कैसा ओकेजन है। अगर ईद का दिन है तो आप गरारे भी देख रहे हैं और उसमें प्लाजोस देख रहे हैं, और अगर रात को हैंग आउट विद फ्रेंड्स है तो यू आर कैरिंग अ एसिमेट्रिकल लाइक फ्यूजन कट। अच्छा, गरारे एक चीज़ है कि हमने ओकेजन्स की बात कर ली, वेदर की बात कर ली, बट सिंस आई हैव अ वेरी वंडरफुल कोवर्कर और इन जैसी बहुत सारी हमारी कोवर्कर्स हैं, जैसे कि आपने भी तस्करा किया कि जैसे जैसे मिडिल क्लास से लोग अब जा रहे हैं, दे आर मूविंग टू द जॉब लाइन एज वेल। सो एज अ डिज़ाइनर व्हाट वुड यू सजेस्ट दोज फीमेल्स के व्हाट इज़ द सेफ color these days, talking corporate wise, and कि उसमें बहुत सारे लोग कभी कभी बहुत डल हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा जिसको कहते हैं ना सख्त दिखने के चक्कर में कि वी आर कॉर्पोरेट, और उसमें वो बहुत ज़्यादा हार्ड लाइनर किस्म का अपैरल वेयर कर लेते हैं या फिर बहुत ही ज़्यादा फ्लावरी हो जाते हैं। Exactly. So what is the safe thing? अगर मैं प्रिंट्स पे सबसे पहले आती हूँ तो फॉर कॉर्पोरेट, फॉर होस्ट and for office going girls I would highly recommend solids, because solids also hides their you know body flaws also, and also gives a you know very sober look. So solids में अगर आप burgundies, maroons, अगर darker tones की तरफ जाना चाहते हैं, light color I would not prefer, even though के summers है, लेकिन white, off white यू नो थोड़ा सा आपको अनकम्फर्टेबल मुझे लगता है कि फील होता है। सो ब्लैक्स, बर्गंडीज, मरून्स वो अच्छे लगते हैं, बेजेस में भी जा सकते हैं, लेकिन प्रिंट्स आई वुड नॉट ऑप्ट फॉर बिग फ्लावर्स। अगर फ्लावर्स भी हों तो बहुत स्मॉल पैटर्न्स हों, लाइंस हों, हॉरिजॉन्टल लाइंस, या जो भी हो बहुत छोटा छोटा पैटर्न, हाँ छोटा पैटर्न हो, बिकॉज यू नो कॉर्पोरेट में योर पर्सनालिटी शुड कम आउट, द वे यू स्पीक शुड कम आउट, और व्हाट यू थिंक शुड कम आउट। इट शुड नॉट बी वाइस वर्सा कि आप जो ड्रेस पहन रहे हो वो दैट इज कमिंग आउट एंड यू आर नॉट कमिंग आउट। ये मेरा प्रोफेशन है, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगी कि ड्रेस शुड बी प्रोमिनेंट, अ पर्सनालिटी शुड बी प्रोमिनेंट, ठीक है। तो वो ही हम सजेस्ट करते हैं, और उसमें अगर वेस्टर्न फ्यूजन के साथ पहने तो ज़्यादा अच्छा लगता है, बिकॉज ऑब्वियसली फ्लोई कपड़े वुड हिंडर योर यू नो जैसे आना जाना है आपका, तो उसमें आप स्मार्ट कट्स ज़्यादा अच्छे लगते हैं। अब जैसे फैसल ने कॉर्पोरेट सेक्टर की या वैसे बात की, तो मैं चाहूँगी हम थोड़े से बॉडी टेक्सचर पे भी बात कर लें, क्योंकि कुछ खवातीन जो थोड़ी सी शॉर्ट हाइट की होती हैं, मैंने देखा अक्सर वो बहुत सारे कलर्स पहन लेती हैं। उनको आप ज़रा सा ये समझाएं कि अगर आपकी हाइट इतनी है और आप टॉल लगना चाहते हैं, या आप टॉल हैं या आप थोड़े से फ्लफ़ी हैं, मैं ये नहीं कहूँगी, अगर आप थोड़े से हैवी हैं तो आपको क्या प्रिंट पहनना चाहिए, लाइंस पहननी चाहिए, नहीं पहननी चाहिए, किस तरह का कॉम्बिनेशन पहनना चाहिए? थोड़ा सा बॉडी टाइप के ऊपर भी आप कलर डिफाइन कर दें। कोई खुदा ना खासा किसी की बॉडी शेमिंग नहीं कर रही हूँ, मैं जस्ट टू गेट एन आइडिया कि आपका क्या बॉडी टाइप है, क्या आपको पहनना चाहिए, ये सवाल मैंने खाली इसीलिए किया। हाँ एग्जैक्टली, मतलब ये अगर हम उन्हें क्लाइंट को बताते भी हैं, दैट्स नॉट एग्जैक्टली फॉर बॉडी शेमिंग, लेकिन टू एनहांस योर पर्सनैलिटी, टू सजेस्ट समथिंग, टू एडवाइस समथिंग, तो नोबडी शुड
टेक इट टू हार्ट के हम वो कर रहे हैं। अच्छा, लेकिन इसमें मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी कि यू नो दिस ड्रेसिंग अप इज़ ऑल्सो अ साइंस। इट्स जैसे हम कहते हैं ना आर्ट है, आर्ट तो ऑब्वियसली है बिकॉज इट हैज़ एस्थेटिक्स, लेकिन साइंस ये है कि किस तरह के ड्रेस पहने। बेसिकली अगर हम वन ड्रेस में यानी 2 पीस में अगर सेम कलर हो, देयर इज़ नो ब्रेकिंग लाइन, तो हमारी लेंथ हाइट जो है वो बड़ी लगती है, ठीक है। लेकिन अगर हम कट कर दें वेस्ट से, फॉर एग्जांपल शर्ट वाइट है और ब्लैक पैंट्स हैं और अगर यू नो ड्रेस शर्ट पहनी है तो हम यू नो बेसिकली विल कट फ्रॉम द हेयर, ठीक है। तो वो एक डिफरेंट पैटर्न आपको लगता है। लेकिन अगर आप पूरा वन कलर यूर ड्रेस इन मोनो ड्रेस तो फिर आपकी हाइट ज़्यादा लगती है, ठीक है। तो हम छोटी हाइट जैसे आपने बताया था उनके लिए ये बताते हैं, सजेस्ट करते हैं। और फिर हॉरिजॉन्टल लाइंस बिल्कुल नहीं प्रेफर करते, लॉन्गर लाइंस प्रेफर करते हैं सो दैट गिव्स यू अ लेंथ। और ट्राउजर्स अगर हम करेंगे तो वी वुड टेल देम कि आप बिल्कुल यू नो शॉर्ट पैंट्स, कैपरी पैंट्स ना पहने विच विड अगेन कट योर हाइट, सो दैट शुड बी अराउंड एंकल हगिंग, ताकि आपकी पूरा एक जो वन लुक में आपकी हाइट इंक्रीज लगे। बेसिकली वो एक इल्यूजन हो जाता है ना कि आप हाँ, इसी तरह यू नो जो अभी मैं बता रही थी ना कि सॉलिड कलर, दिस इज़ फॉर ऑल पर्सनालिटीज़। अगर हैवी सेट की लेडीज़ हैं तो उनके लव हैंडल्स को भी वो हाइड कर रहा है, ठीक है। लेकिन अगर आप इस तरह प्रिंट्स पहने, हॉरिजॉन्टल ब्रॉडर फ्लावर्स, वो सीजन वाइज अच्छा लगता है, कभी लॉन वगैरह में पहन ले, लेकिन अदरवाइज एग्जैक्टली, लेकिन अदरवाइज इट वुड गिव यू ब्रॉडर वेस्ट के आप इस तरह थोड़ा प्रिंट्स आपके जा रहे हैं। सो दिस साइंस हैज टू बी अंडरस्टूड बाय पीपल। यस, एंड और आपने समझाया इसको, थैंक यू सो मच फॉर दैट, बहुत शुक्रिया सारा फॉर कमिंग। और उम्मीद करते हैं कि भाई जो कंफ्यूजन है बहुत अच्छे होते हैं, इसीलिए मैंने ये सारे सवाल पूछे क्योंकि इन चीज़ों का बड़ा ध्यान रखती है और हमारी ख़वातीन जो है ना वो अक्सर वार्डरोब में थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाती हैं, तो ये उनके लिए सेगमेंट था खाली। एब्सोल्युटली नहीं, उनके लिए क्या, हमने भी बहुत सीखा इससे भाई, ऐसी क्या बात है। अब आप भी फूलदार कपड़े मत पहनिएगा। हाँ, कोशिश करूंगा मैं, और दुपट्टे वाले तो बिल्कुल भी ना पहनूं। और कुछ एनीथिंग नहीं, लेकिन जेंट्स के लिए जैसे मैंने आपको कहा ना, अगर आप ड्रेस शर्ट और पैंट्स भी पहनते हैं, अगर हाइट किसी की छोटी है ना तो वो एक कलर में शर्ट और वो पहने। फैसल माशाल्लाह बहुत टॉल है, नहीं फैसल तो टॉल है, बट I'll send you a picture of me wearing a flowery shirt. I will. जिस दिन आप बीच में जाइए उस दिन ट्राई कीजिए। Thank you so much for मेरे ख्याल that. से हम ना इनको करते खुदाफिज, ये बहस और मैं खत्म जा रहा होने हूँ वाली बीच पे फूल वाली शर्ट पहनने। आपसे मुलाकात होगी अब कब, कल ही होगी मुलाकात आपसे। हम अपनी जरा बहस जारी रखते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।